आखिरी सी तार के लिए जब उस खामोश जिस्म के पास मैं पहुंची और चेहरे से सफेद कपड़ा हटाया तो रूह और जिस्म के ताल्लुक की हकीकत मेरे सामने खुली। वो बहुत खूबसूरत थी। सब लोग ही उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे। हल्के से बनाव सिंगार से चार चांद लग जाते थे। बड़ी बड़ी रोशन आंखें, दूध जैसी रंगत और गुलाबी होंठ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी खूबसूरती इस हद तक शफाफ होती है। उम्र तकरीबन 20 साल थी। यूनिवर्सिटी से वापस आते गाड़ी के साथ टक्कर लगने से वो जम बाल न हो पाई। घर बस जिस्म लौटा, रूह वहीं कहीं रह गई। पहले पहल जब खबर मुझ तक पहुंची तो यकीन न आया। मैं दौड़ती हुई उसके घर पहुंची। हर आंख अश्कबार थी। एक पल के लिए तो लगा शायद मैं ही मर गई हूँ। हवास पर काबू पाते उस लाश के पास पहुंची। कफन हटा के चेहरा देखा, ये तो वो थी ही नहीं। ना वो रोशन आंखें, ना जगमगाता चेहरा, ना वो गुलाबी होंठ। आंखें बेनूर थी, चेहरा स्याही माइल और होंठ काले पड़ गए थे। मेरे दिल और दिमाग में एक अजीब कश्मकश थी कि जिंदगी तो खत्म हुई सो हुई, पर हुस्न तो जिस्म की अमानत था, वो कहाँ खो गया। हाँ, शायद मौत ही इतनी भयानक चीज का नाम है जिसके सामने हुस्न भी नहीं टिक पाएगा। सारा इल्जाम मौत पे डाले मैं वापस मुड़ी। एकदम से मेरे अंदर कहीं से आवाज आई, हुस्न की वाबस्तगी जिस्म से नहीं रूह से है। खाक तो खाक होती है, ना खुश शक्ल न बद शक्ल। जब रूह निकली तो हुस्न कहाँ ठहरता। मुझे अब समझ आया, मैं गलत जगह वक्त गुजार रही थी। जिस जिस्म के श्रृंगार में मैंने इतनी तकवदो की, उसकी हकीकत कुछ और थी। जरूरत रूह को संवारने की थी और मैं मिट्टी का तोदा संवारने में लगी रही।